बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। अस्सलामु अलैकुम। आज मैं आपको अम्ब्रेला ट्राउज़र बनाना बताऊँगी जो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगता है, और ये मैं अस्तर के साथ बताऊँगी आपको डबल अम्ब्रेला में, यानी कि तो आप देखें इसका लुक कितना अच्छा और ख़ूबसूरत आ रहा है। ये हमारा अस्तर हमने अलग बनाया है और जो इसके नेट का फैब्रिक है उसको हमने अलग बनाया है और उसके बाद हमने साथ अटैच कर दिया है। जिन लोगों को ये ट्राउज़र बनाना नहीं आता उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा आसान और इजी तरीके से मैंने ये बताया है, तो इंशाअल्लाह आप लोगों को अच्छा समझ आएगा। ये है हमारे पास कैन पट्टी जो मैंने दराज से मंगवाई है। ये दराज से मैंने मंगवा के आप लोगों के सामने ही इनबॉक्स कर रही हूँ कि आप लोग देखें कि ये पट्टी किस तरह आई है, जो मुझे अम्ब्रेला ट्राउज़र है उसके नीचे लगानी है। और इसके साथ ये गिफ्ट भी आया है तो मैंने कहा आप लोगों को दिखा दूँ। ये 3 पीस हैं। ये देखें, इसमें इस तरह की लचक है, यानी कि स्टिक है। ये जितना हम इसको खींचना चाहें हम खींच सकते हैं, और जितना हम इसे सीधा रखना चाहें सीधा हो जाएगा। क्योंकि मुझे नीचे अम्ब्रेला में लगानी है तो ये मेरे हिसाब से बहुत अच्छी आ रही है। अम्ब्रेला में हमें फ़ोल्ड करने में थोड़ा सा मुश्किल होता है, तो मैं इसे लगाऊंगी तो ये मेरे लिए काफ़ी आसान और इजी रहेगी। और लगने के बाद हमारे जो नेट का फैब्रिक है इस पर भी बहुत अच्छी शाइनिंग नज़र आ रही है इस पर, तो ये शाइनिंग से पीछे की तरफ से चमकेगी। अब इसके लिए हमने नेट का फैब्रिक लिया है जो हमारे पास 3 गज़ है। ये नेट का फैब्रिक है और इसकी विड्थ भी हमारे पास काफ़ी चौड़ी है, यानी कि 2.25 गज़ का है। और इसके साथ हमने ये कैन पट्टी लगी है जो तकरीबन पता नहीं कितनी लगेगी, वो लगेगी तो मैं आपको बताऊंगी उसके बाद। और ये हमने सिल्क का फैब्रिक लिया है, साटन सिल्क है ये। तो ये जो हमने ली है नेट का फैब्रिक, ये तकरीबन 3 मीटर के करीब है हमारा। तो अम्ब्रेला घेर के लिए हमें ज़्यादा कपड़ा चाहिए होता है, और अगर हमारे पास थोड़ा कम कपड़ा हो तो उसमें जोड़ आता है। ये मेरे पास ज़्यादा कपड़ा है, यानी कि इसकी चौड़ाई भी है और लंबाई भी है, तो मेरे पास जोड़ बिल्कुल भी नहीं आएगा। अगर आपका कपड़ा इसी तरह है तो जोड़ नहीं आएगा, और अगर आपका कपड़ा छोटा है तो उसमें जोड़ आएगा। मेरे को 34 इंच की लंबाई तैयार चाहिए, तो मैं नेट के फैब्रिक पे 34 इंच पर निशान लगाऊंगी। और इसके बाद मैं एक्स्ट्रा ले रही हूँ 45, क्योंकि मुझे अम्ब्रेला करने में इसमें एक्स्ट्रा चाहिए होगा कपड़ा ऊपर की कमर निकालने के लिए। तो मैंने इसको 4 फोल्ड कर दिया है कपड़े को। ये देखें, तिकोना करके मैंने इसको अम्ब्रेला की शेप दे दी है। अब हम इसकी कमर निकालेंगे। कमर है मेरे पास तैयार 24 इंच, जिसका मैं हाफ़ करूँगी तो वो 12 इंच आ जाएगा। और उसका भी मैंने हाफ़ किया तो मेरे पास 6 इंच आ गया। उसमें मैं 3 इंच प्लस करूँगी तो 9 इंच बनेगा। 9 इंच मेरी चौथाई हिस्से की कमर निकल जाएगी। 9 इंच को मैंने ड्रॉ किया इस तरह, तो ये मेरा 11 इंच पे गोलाई आ जाएगी। तो मैं इसकी 11 इंच पे गोलाई ड्रॉ कर लूँगी। अब इसी तरह मैं यहाँ से रखते हुए पूरे नीचे 34 की मेरी लेंथ है, प्लस ऊपर हम 1 इंच इसमें नेफे का लेंगे, बेल्ट का ले लेंगे, और ऊपर से रखते हुए मैं नीचे तक नापूंगी तो मेरी वही विड्थ आ रही होगी लंबाई आ रही होगी 45 इंच। इसको मैं गोलाई में पूरा कर दूंगी। कोने से इसको मैं रखते हुए नीचे पूरा गोल शेप में घुमा दूंगी। ये देखें, इस तरह मैं घुमा के इसको कट कर लूँगी। इसके साथ साथ हम इसकी कटिंग कर लेंगे, और जो ऊपर का हिस्सा है इसे भी मैं कट कर दूँगी। और ये साइड का जो हमारे पास एक्स्ट्रा था मैंने इसे भी काट दिया है। अब ये हमारा अम्ब्रेला शेप का ट्राउज़र
ट्राउज़र की कटिंग के बाद हम इसमें निकालेंगे आसन की कटिंग। आसन हमारा है 12 यानी कि 12 इंच इसकी लंबाई है हमारे पास 12 इंच, और 1 इंच हम अगर ऊपर नेफे के लिए या बेल्ट के लिए छोड़ेंगे तो हम इसको नीचे 12 इंच पे निशान लगाते हुए अब हम आसन की चौड़ाई ले लेंगे जो हमने निशान लगाई है 2 इंच की, और इसको हम ऊपर से मिलाते हुए एक आड़ी लाइन को ड्रॉ कर लेंगे। ये देखें जिस तरह मैं खींच रही हूँ बिल्कुल आड़ी लाइन, इस तरह हम आसन की ये लाइन को ड्रॉ कर लेंगे क्योंकि ऊपर हमारी कमर तैयार है। इसको मैं थोड़ी सी गोलाई देते हुए यहाँ से कट कर दूँगी। ये देखें ये पूरा हमारा ट्राउज़र है जो अम्ब्रेला कट हो चुका है, और ये मैंने आसन की भी कटिंग कर दी है। तो ये हमारा ऊपर का हिस्सा यानी कि नेट का हिस्सा कटिंग हो चुका है। अब हम इसके बाद अस्तर की कटिंग करेंगे इसमें। अगर आप लोगों को मेरा चैनल अच्छा लगता है तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस किया कीजिए। मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। लाइक किया कीजिए, कमेंट्स कीजिए ताकि मुझे पता लगे कि मेरी वीडियोस आपको कैसी लग रही हैं। ये मेरे पास सिल्क का कपड़ा है जो मेरे पास काफ़ी है, तो अब मैं इसको फ़ोल्ड करूँगी जिस तरह हमने नेट को फ़ोल्ड किया था 4 फोल्ड, तो ये मैंने 2 फोल्ड किया है। अब इसे मैं यहाँ से काट दूँगी नेट का पीस रखते हुए, नापते हुए कि हाँ ये हमारा पूरा आ रहा है। इस कपड़े को हम थोड़ा सा छोटा रखेंगे नेट के उससे, क्योंकि ये हमारा है अस्तर। अगर हम इसको नेट के बिल्कुल बराबर रखेंगे तो ये अस्तर हमारा बड़ा आ जाएगा। इसको मैंने फोल्ड कर लिया है, जिस तरह तिकोन रखा था मैंने पहले, इसी तरह इसको मैंने तिकोन रखते हुए और इस पे हमने नेट का फैब्रिक बिछा लिया है, और इसी तरह हम इस पे निशान लगाएंगे और इसे कट कर लेंगे। निशान मैं आप लोगों को वाज़ेह करने के लिए लगा देती हूँ कि आप लोगों को पता लगे कि मैंने कहाँ से और क्या काटा है। इसको हम बराबर से काट देंगे, और इसी तरह यहाँ से भी हम नेट का कपड़े को उठाते हुए जो हमने निशान लगाए थे इसे हम बराबर से ही काट देंगे। तो हमारा अस्तर की कटिंग भी हो गई है और हमारे नेट के फैब्रिक की भी कटिंग हो गई है। अब मैं इसे आसन की कटिंग भी इसके साथ ही कर दूंगी। तो हमारे दोनों फैब्रिक बिल्कुल बराबर हैं। साइड की कटिंग जो किनारा होता है उसे निकाल देंगे तो ये बिल्कुल स्ट्रेट आ जाएगा। अब मैं लूँगी बेल्ट के लिए या नेफ़ा जो हम बनाते हैं नेफ़े के लिए। जो मेरी पूरी कमर 24 है तो मैं इसे 24 पे ही डबल करके कट कर दूँगी। ये मेरी एक तरफ की है 24। अब मैंने इसे फ़ोल्ड किया है, कमर के ऊपर देखें इतना हिस्सा मैंने ले लिया है, और उसको हल्का सा एक्स्ट्रा ले लेंगे ताकि हम इसे कटिंग कर सकें। ये हमारे आसन का है, रुमाली का हिस्सा है जिसे हम निशान में लगाती हूँ आप लोगों को दिखाने के लिए कि यहाँ हम सिलाई करेंगे, तो आप लोगों को ज़्यादा वाज़ेह हो जाता है। ये नेट का फैब्रिक है तो नेट के फैब्रिक पे भी मैं यहाँ सिलाई लगा लूँगी और इसे पलट लूँगी। और यहाँ पर जो इसकी गोलाई आ रही है ना, इसे मैं थोड़ा थोड़ा करके टाँची मारूँगी ताकि ये जो गोलाई है ये हमारी सही आए। टाँची मारने से ये होता है कि हमारी सिलाई में झोल नहीं आएगा, और ये जो हमारी गोलाई है इसमें बिल्कुल भी झोल नहीं आते हुए हमें इस पर एक टॉप स्टिच मार लेनी है। ये देखें, ये एक कपड़े को एक तरफ करते हुए ये मैं टॉप स्टिच मार दूँगी इस पर, जो बिल्कुल फिनिशिंग के साथ हमारा आसन तैयार हो जाएगा। अब मैं नेट के कपड़े पे भी इसी तरह ही टाँची मारूँगी और टॉप स्टिच लगा दूँगी। ये अम्ब्रेला प्लाज़ो बनने के बाद बहुत ही खूबसूरत लगता है। आप चाहें तो इसे अम्ब्रेला शर्ट पे पहन सकते हैं, या पेप्लम पे पहने, या छोटी शर्ट्स पे भी पहन सकते हैं, जिसका लिंक मैं आपको ऊपर दे दूँगी अम्ब्रेला फ्रॉक का। ये देखिए नीचे का घेर
नीचे का जो हमने घेर लिया था पाइचे का अस्तर का, इसे इस तरह बारीक करते हुए ये मैं मोड़ रही हूँ। बारीक बारीक मोड़ेंगे और हल्के हाथ से मोड़ेंगे तो ये बिल्कुल अच्छा और बहुत साफ़ सुथरा मुड़ जाता है। अब ये हमारा नेट का फैब्रिक है और ये हमारा सिल्क का फैब्रिक है जो हमारा अस्तर है। हम नेट के फैब्रिक को इसके अंदर डालते हुए, नेट का फैब्रिक भी उल्टा है हमारा और ये अस्तर का फैब्रिक भी हमारा उल्टा है, तो हम दोनों को यहाँ से सिलाई लगा लेंगे एक दूसरे को मिलाते हुए। ऊपर के हिस्से में हमने यहाँ सिलाई लगा लेनी है। मैं आपको लिंक दे दूँगी अम्ब्रेला फ्रॉक का ऊपर और डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगी, और आप मेरे चैनल का विज़िट कीजिए, वहाँ पर आपको बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें नज़र आएंगी जो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होंगी इंशाल्लाह। अब ये जो नेट का फैब्रिक है इस पे मैं आपको कैन कैन पट्टी लगाना बताऊंगी। ये जो कैन कैन पट्टी है इसे बस मैं एक फ़ोल्ड करूँगी, यानी कि हाफ इंच पे मैं फ़ोल्ड कर दूँगी इसको। ये नेट का हमारा कपड़ा है, नेट के कपड़े के हमारे पास तार वगैरह नहीं निकलते। अगर मैं इसको सिर्फ एक फ़ोल्ड भी करूँगी तो इससे कोई भी परेशानी नहीं होगी, यानी कि तार वगैरह नहीं निकलेंगे, फिनिशिंग भी मेरी बहुत अच्छी रहेगी। ये देखें, ये जो हमारा कैन कैन है ये काफ़ी सॉफ्ट तरीके से बनाया गया है, तो इसकी वजह से मुझे लगाने में भी बहुत आसानी हो रही है, क्योंकि इतना ये कड़क भी नहीं है। ये जहाँ मैं गोलाई है ना उस पर भी मोड़ रही हूँ तो ये बड़े आराम से मुड़ रहा है, और लगने के बाद भी माशाल्लाह बहुत प्यारा और ख़ूबसूरत नज़र आ रहा है। और इसमें जो ये जो लाइनिंग दी हुई है सिल्वर की, ये और ज़्यादा शाइनिंग कर रही है। और अब मैं दूसरी तरफ इसमें भी इसको काटते हुए इसके ऊपर भी सिलाई लगा दूँगी। ऊपर भी सिलाई ये बड़े आराम से और अच्छे तरीके से लग रही है। आप भी कैन कैन पट्टी इस्तेमाल कीजिएगा और मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को ये पट्टी कैसी लगी। और मेरी वीडियोस को वॉच किया कीजिए। मैंने फ़िश लहंगा बनाया था, वह बहुत ही खूबसूरत था और उसकी शर्ट उसके साथ बहुत प्यारी लग रही थी। तो आप अगर देखना चाहें तो इसका डिस्क्रिप्शन मैं आपको लिंक में दे दूँगी और ऊपर भी दे दूँगी। ये देखें, कैन कैन पट्टी हमारी लग गई है। जो लेडीज़ इस पट्टी को लेना चाहती हैं वो दराज पे से मंगवा लें, क्योंकि आम वहाँ जगहों पर ये पट्टी नहीं मिल रही है। मैंने भी इससे दराज से ही मंगवाई है। अच्छा, ये जो सिल्क का कपड़ा है इसे मैंने पूरा ऊपर की तरफ निकाल लिया है, और जो आसन है हमारा ये हमारा नज़र आ रहा है जिसकी सिलाई हमने की है। अब हम साइडों की सिलाई कर लेंगे। ये देखें, ये मैंने दोनों किनारों को मिलाते हुए आसन तक की साइड की सिलाई की है। फिर आसन से लेके मैं नीचे तक की सिलाई, आसन से आसन को देखें इस तरह मैंने मिला लिया है, और ये सिलाई मैं बिल्कुल नीचे तक ले जाऊंगी। फिनिशिंग से काम किया कीजिए, फिनिशिंग होती है तो कपड़ा और ज़्यादा उठता है और ख़ूबसूरत लगता है। ये देखें, अब मैंने ये नेट का फैब्रिक पे सिलाई लगा ली है। अब मैं अस्तर के फैब्रिक पे सिलाई लगाऊंगी। अस्तर के फैब्रिक को मैंने नीचे किया है और नेट के फैब्रिक को अस्तर के फैब्रिक के अंदर करते हुए दोनों को आसन से आसन को मिलाते हुए यहाँ से इस सिलाई को, यहाँ से इस कपड़े को इस पाइचे के कपड़े से मिलाते हुए, ठीक है ना जी, ये दोनों मिला के मैं सिलाई कर लूँगी। तो इस तरह ये हमारा ट्राउज़र तैयार हो जाएगा, जो अम्ब्रेला अस्तर के साथ ट्राउज़र कहलाता है। लोगों को बड़ी मुश्किल होती है इस ट्राउज़र को बनाने में कि हम अस्तर कैसे लगाएं। नेट आजकल बहुत ज़्यादा इन है, या बारीक कपड़ा हो तो हम उसके साथ अस्तर किस तरह लगाएं। तो ये मैंने आपको बहुत आसान और इजी तरीका बताया है। ये देखें, अब मैंने इसको सीधा कर लिया है। अब मैं इसमें बेल्ट लगा दूँगी। बेल्ट को मैं नापते हुए इस तरह लगाऊंगी।
बेल्ट का कपड़ा मैं ऊपर रखूँगी और सिल्क का कपड़ा हमारा नीचे है, ताकि मैं इसको ऊपर की तरफ फोल्ड करूँगी तो मेरे दोनों तरफ फिनिशिंग आ जाएगी। ये देखिए मैं इसको लगा रही हूँ और जो हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा बचेगा उसको मैं काट के इस तरह सिलाई कर लूँगी ताकि मुझे परेशानी ना हो। मैंने एक्स्ट्रा कपड़ा इसीलिए लिया था कि मैं एंड में जाके जितना भी बचेगा उसे काट के पूरा कर दूँगी। ये हमारा लास्टिक है। लास्टिक की लंबाई हमारी 22 इंच है और आप अपनी कमर के मुताबिक लास्टिक ले सकती हैं जितनी भी आपको चाहिए। दोनों को एक दूसरे पर रखते हुए ये मैंने लास्टिक को सिलाई लगा ली है। अब मैं लास्टिक को इस तरह रखूँगी और इस तरह इसको फोल्ड करूँगी। आपको मैं सामने रख के इसलिए दिखा रही हूँ वाज़ा तरीके से कि आप लोगों को समझ में आए। लास्टिक भी मैंने इसीलिए ही सामने रखा है कि इस तरह ये अंदर जाता है। और कपड़ा कम पड़े तो लास्टिक को आप खींचते हुए कपड़े को अपनी तरफ लेते हुए इस तरह पूरा कर लेंगी, क्योंकि लास्टिक छोटा होता है और हमारे पास कपड़ा बड़ा होता है। और अब हम इसको खींच लेंगे और बीच में सिलाई मारेंगे। पूरे कपड़े को हम करेंगे। अच्छा जी, अल्लाह हाफ़िज़।